मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट कॉम्प्लेक्स लगता है? बहुत आसान है, ध्यान से सुनिए। एब्राइट रिचार्ड रिचार्ड एब्राइट नाम का एक लड़का है, बहुत क्यूरियस है साइंस में, बहुत यंग एज ही था, इतना क्यूरियोसिटी उसको साइंस में आया कि अब उनके मम्मा ने उसे हेल्प करने लगी, माइक्रोस्कोप परचेज करके दिया, चीज़ें परचेज की करके दी कि साइंस में कुछ 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 तो पढ़ो, कुछ करो। पापा के डेथ के बाद ही मम्मा ने उनका ख्याल रखना स्टार्ट किया। पता है, इनकी मम्मा बाकी फ्रेंड्स से इनको मिलने नहीं देती थी, बोलती थी तुम लोग एब्राइट के घर में आओ, एब्राइट बाहर नहीं जाएगा, ये घर पे ही रहेगा। बेसमेंट में ही उन्होंने इन्वेंशन स्टार्ट किए, वो रिसर्चेस स्टार्ट की, साइंस के बारे में जानना स्टार्ट किया, बटरफ्लाइज पकड़ते थे दूर दूर जाकर। इतनी एक्साइटमेंट थी साइंस से रिलेटेड, वो समझना चाहते थे चीज़ें काम कैसी करती हैं। एक बार ऑब्जर्वेंस स्टार्ट की माइक्रोस्कोप से, और इससे नेचुरल वर्ल्ड में इनकी क्यूरियोसिटी बहुत बढ़ गई, समझने की जो क्यूरियोसिटी होती है ना, वो बढ़ गई। रिचार्ड का इंटरेस्ट और ग्रो हुआ जब वो बहुत सारे सब्जेक्ट्स में अपने आप को ऐड करने लगे, बटरफ्लाइज में, रॉक्स में, ये सब चीज़ें में उनका इंटरेस्ट बहुत आया। फर्स्ट साइंस फेयर में जब उन्होंने पार्टिसिपेट किया और लाइफ साइकिल को दिखाया तो कुछ खास बना नहीं, इससे वो डिमोटिवेट नहीं हुए बल्कि और एक्साइटेड हुए कि अच्छा साइंस में ये नहीं होता कि डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाना है, ये होता है कि कुछ नया बताना है। अच्छा, फिर उन्होंने लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई तो किया लेकिन उसमें कुछ खास मिला नहीं। अब इन्होंने और एक्सपेरिमेंट्स और रिसर्चेस करना स्टार्ट कर दिए। भाई अवार्ड तो मेरे को चाहिए, भाई सिंपल सी बात है, मेरे को अवार्ड चाहिए, बात खत्म। उन्होंने आर्टिकल्स रीड करना स्टार्ट किया, बुक्स पढ़ना स्टार्ट कर दिया, साइंटिफिक टॉपिक्स पढ़ना स्टार्ट कर दिया, और एक बुक फिर इनकी लाइफ में आया जिन्होंने चेंज कर दिया पूरी लाइफ इनकी। बुक्स पढ़ते थे वो। हाई स्कूल में रिचार्ड का इंटरेस्ट साइंस में और ज़्यादा सीरियस हो गया। उन्होंने रिसर्च करना स्टार्ट किया फ्रॉम बेस लेवल, उन्होंने डीएनए को समझा। और पता है, उन्होंने देखा कि सर जो बटरफ्लाइज होती है ना और उनके ऊपर जो स्पॉट्स होती हैं, तो उन्होंने बताया सबको, सब सर ये ऐसे नहीं है, यूनिक है, ये स्पॉट जो है ना ये ऐसे ही नहीं है, ये लुक के लिए नहीं है, ये स्टाइल के लिए नहीं है, इसका डीएनए पे इम्पैक्ट होता है, डीएनए इसे क्रिएट करता है और उससे ये बनता है। इसका मतलब लाइफ, हमारी जो बीमारियां होती हैं, जो हमारे दाग या धब्बे होते हैं, जिससे जनरेशनल ये ट्रांसफ़र होता है। अगर हम ये समझ जाएं कि डीएनए के किस पार्ट में वो डिजीज़ का डेटा रखा हुआ है, हम उस डीएनए को रेक्टिफाई कर सकते हैं, डीएनए ट्रांसप्लांट कर सकते हैं हम। ये रिसर्च उन्होंने किया और ये एक्चुअली प्रूव हुआ फिर कि ये बात सच है, डीएनए इम्पैक्ट करता है वो जब भी हम जैसा दिखते हैं या कोई प्रॉब्लम हमारी बॉडी में हो तो। अब जब ये रिसर्च उन्होंने पब्लिश किया, ब्लास्ट हुआ, साइंस फेयर में फर्स्ट टॉप प्राइजेस जीतने लगे, अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटीज़ इन्हें बुलाने लगी, आइए आइए ना हमारे यहाँ से रिसर्च कीजिए ना। उन्होंने वहाँ से रिसर्च करके अपनी डिग्री भी पा ली, लेकिन उसके बाद भी लोग बुलाते थे कि सर आप कंटिन्यू कर सकते हैं ना, कम ऑन, हमारे पास इक्विपमेंट्स हैं सर, आपके पास नहीं है ना, इक्विपमेंट्स हमारे पास हैं, आप आके रिसर्च कर लो। इन्होंने अग्री किया और अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटीज़ में जाना स्टार्ट किया इन्होंने। एक सक्सेसफुल साइंटिस्ट तब बने ये। हार्डवर्क, क्यूरियोसिटी और पैशन, ये तीन चीज़ें भर भर के था। और इसी को बोलते हैं, चैप्टर का नाम ही है द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट। मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट क्यों, क्या क्या मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट? तीन चीज़ है, पैशन, डेडिकेशन, ये हार्डवर्क, क्यूरियोसिटी, पैशन, ये कलेक्शन है। लेकिन अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाता है तो आपको तीन चीज़ें बतानी है, हार्डवर्क, क्यूरियोसिटी, पैशन। हार्डवर्क, क्यूरियोसिटी और पैशन, ये तीनों चीज़ें ने मिलके मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट किया, एक साइंटिस्ट को बनाया। रिचार्ड एक वेल नोन साइंटिस्ट बने, उनके रिसर्चेस और कॉन्ट्रीब्यूशंस पॉपुलर होना स्टार्ट हो गए। उनकी क्यूरियोसिटी, लर्निंग, परसिवरेंस, ये चीज़ें साइंस में एक्चुअली दिखती थी। उनका डेडिकेशन दिखता था। उनके अचीवमेंट्स सिर्फ प्राइज तक ही नहीं रहे, बल्कि जब डिस्कवर होता था ना, अंदर से एक जॉय आता था। जैसे आप कुछ काम करते हो ना, तो लोगों से जो अप्रिशिएशन मिलता है वो तो मिलता ही है, नॉर्मल सी बात है, मिलना ही चाहिए। लेकिन आपके अंदर से एक आता है, अच्छा यार मैंने कुछ किया यार। आप 5 ही रुपये एक बेगर को दो एंड यू फील लाइक अंबानी, टाटा, राइट? तो ये आपके अंदर से आता है। ऐसा ही इनके अंदर होता था। जब वो कुछ डिस्कवरी करते थे ना, लोगों के अप्रिशिएशन, प्राइजेस, वो तो मिलते ही थे, ओवरवेलमिंग मिलते थे, लेकिन जो अंदर से एक्साइटमेंट आता था, दैट वॉज एक्चुअल लव फॉर हिमसेल्फ। स्टोरी एनकरेज करता है यंग लोगों को कि अपने पैशन पे जाना चाहिए, साइंटिफिक इंटरेस्ट्स बनाने चाहिए। और इस तरह से ट्रू साइंटिस्ट इज ड्रिवन बाय क्यूरियोसिटी
एंड लव फॉर नॉलेज, इसी से वो बनते हैं। और इस तरह से ये स्टोरी फिनिश हो जाती है। आई विश आपको ये अच्छी तरह से समझ में आया होगा। कोई क्वेश्चन हो इस चैप्टर से तो प्लीज़ कमेंट करो, कुछ रेक्टिफिकेशन हो तो प्लीज़ कमेंट करो, कुछ नए चैप्टर्स जो एक्सप्लेन मैं कर सकता हूँ प्लीज़ कमेंट, मैं डेफिनेटली उस पर वीडियो बना दूंगा। एंड इज़ देयर एनीथिंग दैट यू वांट मी टू नो अबाउट माई टीचिंग स्टाइल, कुछ इंप्रूव कर सकते हैं, कुछ एडिटिंग करना चाहिए या क्या करना चाहिए, प्लीज़ कमेंट इट डाउन सो दैट आई कैन लर्न फ्रॉम यू, फॉर यू, to you, right? One sentence at a time, business spoken English.